जिन्हें हम दोस्त मानते हैं, कई बार वही हमारे लिए खतरा पैदा कर देते हैं। क्या आपको पता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खतरनाक इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क बन रहा है, जो भारत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है? हाल ही में पाकिस्तान के आईएसआई चीफ आसिम मलिक ने पहली बार बांग्लादेश का दौरा किया और ढाका में बांग्लादेश सरकार के साथ सीधे बातचीत की। यह पहली बार हुआ है जब आईएसआई ने ऐसा कदम उठाया है, और इसके पीछे का मकसद बेहद चिंताजनक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच इस इंटेलिजेंस नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है, ये भारत को लेकर होगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, भारत का सबसे संवेदनशील इलाका है, और ये नई पार्टनरशिप इस क्षेत्र को टारगेट कर सकती है। इतिहास गवाह है कि बांग्लादेश ने 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी पाने के लिए बड़ा संघर्ष किया था, लेकिन आज वही बांग्लादेश, जिसने कभी यूनाइटेड नेशंस में 1771 के नरसंहार को मान्यता देने की मांग की थी, अब पाकिस्तान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है। चिंता की बात यह है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से 22 JF-17 थंडर फाइटर जेट्स खरीदने की योजना बना रहा है। अगर यह सौदा पूरा हो गया तो बांग्लादेश की एयरफोर्स पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ये फाइटर जेट्स किसी भी इमरजेंसी स्थिति में भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश इस डिफेंस अपग्रेड के लिए पैसे कहां से लाएगा? इसका जवाब भी चौंकाने वाला है। चीन ने बांग्लादेश को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत दिए गए लोन की रीपेमेंट शर्तें बदल दी हैं। रीपेमेंट की समय सीमा 20 साल से बढ़ाकर 30 साल कर दी गई है और ब्याज दरें घटा दी गई हैं। यह बांग्लादेश को फंड्स जुटाने में मदद करेगा, जिससे वह अपनी डिफेंस पॉलिसी को और मजबूत बना सके। अब सोचिए, अगर पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश ने मिलकर भारत के खिलाफ कोई योजना बनाई तो क्या होगा? यह ट्रिपल फ्रंट थ्रेट भारत की सेना के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। हमें अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी में ऐसे बदलाव करने होंगे जिससे इन खतरों का सामना किया जा सके। इन सब के पीछे अमेरिका की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। शेख हसीना की सरकार के खिलाफ अमेरिका ने जिस तरह से आक्रामक रवैया अपनाया है, उसने बांग्लादेश को मजबूर किया कि वह अपने विकल्प तलाशे। इस स्थिति ने भारत के लिए एक नई समस्या खड़ी कर दी है। क्या भारत इन खतरों का सामना करने के लिए तैयार है? क्या सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है, सुरक्षित रह पाएगा? ये सवाल बेहद गंभीर है। इन मुद्दों पर और विस्तार से जानने के लिए ट्रेंडिंग नाउ हिंदी YouTube चैनल पर हमारे साथ बने रहें। हम ऐसे ही मुद्दों का विश्लेषण आपके लिए हर रोज लाते रहते हैं।